चाचर चौके गप्पर गोप में आज दर्शन करवाने तक लोग जाता हुए अम्मा जी 50-40% लोगों ने कुलदेवी के बाद कोई अरबुदा में जावे है और तुमने माता का दर्शन करवाने जाता हो लेकिन माता की मूर्ति नहीं गब्बर में जाओ माता के दर्शन करवाने पर मूर्ति नहीं माता की दर्शन श्री यंत्र का बेटा है और दूसरा नंबर पे दर्शन बेटा ज्योतरा इस दो दर्शन हुए। अब समय बदलावे मूर्ति तो होने की स्थापना हुई बेटी माता की और जो मेन शक्ति मेन जो चीज है वह है यंत्र और यंत्र का दर्शन तो यो यंत्र पूरा संसार में संचालित करे वहां से देख तो जो यंत्र प्रधान है पैसा हो हमारा धन हो है आज तुम्हारा घर में रुपया टिकता नहीं हो किसी ज्योतिष करने जाओ पंडित जी ने जाओ तो कहीं श्री यंत्र पूजा करो श्री यंत्र चाची माँ जो यंत्र आवे के हाँ अब यंत्र मतलब 4 डंडी बीच में रिंग और 3 नंबर जो श्री यंत्र के बारे है माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती और माँ काली तीनों को संचालित करे हुए श्री यंत्र हमारा व्यापार व्यवसाय तो गल्लों वालों सेट हुए है गल्ला के अंदर श्री यंत्र की स्थापना करो रोज 2 अगरबत्ती घुमाओ ये श्री यंत्र धन ने खींचे वैभव ने खींचे है सुना कि नहीं सुना श्री यंत्र है दुकान है के वो रखने से काम नहीं थोड़े चलेगा उस पर अगरबत्ती घुमानी पड़ेगी घुमाता हूँ ना है उसके प्रति श्रद्धा वो श्री यंत्र मतलब साक्षात मुँह माता आज तुम किसी जगह पे जाते जैसे चामुंडा माता मंदिर है तुम्हारा हृदय में भाव भक्ति उत्पन्न होता तो भाव भक्ति कैसा उत्पन्न होता हूँ माता तुमको बताती बाहर इतने हार फूल वाले बैठे हुए माता जी को प्रसाद चढ़ाने में नारियल लिया अगरबत्ती ली हार लिया चुन्नी ली है मंदिर में गए हार चढ़ा दिया फूल चढ़ा दिया चुन्नी चढ़ा दी सब कुछ चढ़ा दिया पर एक विचार करो तुम्हारा मन में माता जी की मूर्ति एक हाथ की कितना हाथ की मूर्ति जनी तुम पूजा करो जो हमारी आस्था है श्रद्धा विश्वास है चामुंडा मूर्ति कितना विश्वास लोगों ने नहीं है चाची माँ एक हाथ की मूर्ति चुनरी तुम्हारे लिए 20 रुपये यहाँ तुम्हारी भक्ति घटी है वह चुनरी कई काम में नहीं आ रही रोड पर घूमती रहे पेड़ पड़ेगी नहीं पड़े हम पाप का भागीदार बनो दुकानदार पाप को भागीदार बनो है हमारे घर में माँ जिन्हें हमारा जन्म दियो मैंने साड़ी की जगह हम अगर रुमाल देते तो रुमाल कई काम आए साड़ी दो तो माता पूरी ओढ़े तो सही भक्ति 2 महीना लेट वही जा जो मान पूरी करवा में तुम्हारे भाव पूरा कराओ तो काम करो तो पूरा वो टुकड़ो चुंटू तो कई काम नहीं थी तुम्हारा भाव जेवी मूर्ति अने हिसाब से तुम्हारी माँ भी ओढ़नी भी चाहिए है ऐसी भक्ति तुम्हारा मन में आनी चाहिए अब कोई मानता करता है कि माता जी थाने पायल चढ़ूंगा हमारी शादी हो जाए हमारा काम थी जाए हमारे कहीं भी हो जाए शादी हो जाए काम हो जाए बच्चा बच्ची हो जाए अब पायल लेवा ना जाए तो दुकानदार ने कही के कि हल्की कम से कम बजट की पायल दिखा याद बात आवे है या आदमी को मन पलटे ही जाए तो वो माता हर मन में बसो हर घर घर मारो वास गट गट मारो वास है मन हल्का से मतलब नहीं मारे तो मान से मतलब भले तो 10 रुपए की भी लाएगा ना खोटी भी लाएगा तो मान पूरी मारी स्वीकार मन अब मन में तुम खेल खेलो मैं कहती हूँ कि 2 महीना लेट वही जाए तो हल्की पतली नहीं भैया अच्छी पायल दिखाना कि माता के पैर में जाएगी जड़ीरा भाव जड़ीर विशुद्ध भक्ति है मणिरा मन में जैसा भाव इसे और जड़ीरा मन में भाव हो जाए करुणा हो जाए रोनो हो जाए माँ का लिए मारा प्रति हे माँ मैं खाली बस आँख से 2 आंसू टपकी जाने मैंने टंको कर दे आधी रात में तो मैं आधी रात में भी जाग उठो तुम 10 लाख का हवन करो तो माता प्रसन्न नहीं हो लेकिन तुम्हारा सिर्फ 2 आँख का आंसू आधी रात में खाली टोको कर दो सच्चा मन से सच्चा हृदय से सच्चा पवित्रता से है आज तुम सब बैठे हो लेकिन मन में पवित्रता नहीं मन में हिलोर नहीं बिना भाव भक्ति के तुम्हारा आनो जानो बेकार 500 रुपये का पेट्रोल बेकार है कि नहीं बेकार वो माता हम जिस काम से आए मंदिर रास्ता समाधान तुम्हारा दे दूंगा तुम्हारा काम भी थी जाएगा पर हमारा माता प्रति अगर विश्वास नहीं तो अगला काम नहीं थाएगा है
तो तुम्हारा घर में अगर माता पिता है, जिंदा है, तो इस तुम्हारे लिए भगवान मिलना चाहिए। और जैसे जैसे मैं बताऊँ, माता राणा में प्रणाम करना सीखो, है गुरु भक्ति तो कम करो। वो माता को मन में गुरु मत बना, क्योंकि जिन्हें मेरा गुरु बनाया आज भी धरती पे नहीं है, सत्य है। जिसने मेरे को गुरु बनाया वो आज धरती पे ही नहीं है। जब जीवन में गुरु एक ही बार बने, तो गुरु ने अवहेलना अपमान अगर एक बार हो जाए तो हमारा गुरु धर्म नष्ट हो जाए, है। गुरु कहने वहां खड़ा रहना तो वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी माता को गुरु मत बनाना, माता ही रहने देना। गुरु बनाया तो गुरु और शिष्य का तुम धर्म नहीं निभा पाओगे, है। आज जिन जिन ने मेरे को गुरु बनाया भगवान घर जाते नहीं कि नहीं, सत्य बात, सत्य घटना है कि नहीं। इस दरबार से जुड़े कितने लोग चले गए भगवान घर, जहाँ माता माता करें, मेरे पीठ पीछे उरा उरा किया कि मैंने माता ने साथ छोड़ा, और मेरे माता ने साथ छोड़ा कि तुम्हारे घर के देवी देवता ने एक जगत में कोई हाथ नहीं रखता है। तो माता को सब पता चलता, मन की तन की सब, है। सच्ची भक्ति करो, सच्चे हृदय से, मन से, तन से। मैं तो आज प्योर हिंदी बात करती हूँ, तुमको समझ में आती है। अमावस्या स्नान पे उज्जैन चलने वाले हमारी व्यवस्था संभालो, तुम्हारा नाम पता लिखना चालू करो, है। और अमावस्या एक दिन पहले 14 के दिन रात में 5 कंडे छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग करके गुड़ घी की दूध दे के अपने देवी देवता को याद करो। तो जुझार देवता हो, तो भैरव देवता हो, सती माता, परी माता, जो भी तुम्हारे शरीर में देवता आता है, जिसके लिए तुम जा रहे हो, जिसके लिए तुम काम से जा रहे हो, उन सबको याद करके दुख दुपाड़े करके 2 नारियल चढ़ा के एक अखंड ज्योत चालू करो। अखंड ज्योत जब तक तुम घर नहीं आ जाओ तब तक वो चले, है। ऐसी व्यवस्था करके जाओ, जब तक तुम उज्जैन से वापस नहीं आ जाओ, जब तक तुम्हारी वो ज्योत चलना चाहिए, माता जी की वो ज्योत खड़ी रहना चाहिए। और वहां से आने के बाद उस ज्योत को चाहो तो नवरात्रि के 9 दिन पूरे चलाना, वही एक अखंड ज्योत है। और इच्छा हो तो जीवन भर चलाना, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भाव, तुम्हारी भक्ति। और 2 दिन की ज्योत जरूर जलाना, 14 और अमावस। 14 को रात में खड़ी करना, अमावस को पूरा दिन निकालना। अब जो भी तुम्हारी व्यवस्था बन जाए, गाड़ी घोड़े में जितने पैसा बन जाए, 400 रुपये 500 रुपये है, तो बिना मेहनत, कोई तुम्हारे यहाँ पे कोई मेहनत करने आता है तो उसको तनख्वाह नहीं मिले या उसको पैसा नहीं मिले तो उसका मन दुखता है कि नहीं दुखता। तो माता मेहनत किसके लिए करती, तुम्हारे लिए, है। हक और अधिकार को समझना। 400 रुपये 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आज में दरबार में तुम आते, किसी से कोई नहीं बोलता कि 1 रुपये रखना कि 10 रुपये रखना, है। पर वो मेहनत है, हक और अधिकार है। गाड़ी में बैठ के जाओगे, पेट्रोल लगेगा कि नहीं लगेगा, खाना पीना लगेगा कि नहीं लगेगा। ये हक अधिकार समझना माता का है। 500 बिगाड़ने की ताकत रहेगा तो 5000 भी देती नहीं माता, देती नहीं देती। सारी व्यवस्था मेरी। एक भक्त आयो उज्जैन में, 300 रुपये हमारी फीस थी वही टाइम पे, है। और वो कहीं आखिरी में सिंचाव नहीं करते, 300 रुपये पहले करते। तो गाड़ी उठा के भाग गया, 3 जने थे, भाग गए थे। और वो थोड़ी दूरी पे गए और 30,000 का मोबाइल नीचे गिरा। 300 कितने लगे, 30,000 लगे नहीं लगे। तो माता ऐसे वसूल करती। मान मतलब मान, मन्नत मतलब मन्नत, हक मतलब हक, अधिकार मतलब अधिकार, है। मैं माता नहीं मांगती, लेकिन तुमने मन से बोला है तो देना पड़ेगा, ठीक है। और नए लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी देखते हैं, तो माता ने प्रार्थना करते कि माँ मैं जिस लड़की को चाहता हूँ वो मेरी हो जाए, है। ऐसी मन्नत करता हूँ। ये मांगनी तुम्हारी गलत, खोटी मांगनी। तुम्हारे माँ बाप की रजा है उसमें, तुम्हारे परिवार की रजा है उसमें, तुम्हारी कोई खुशी नहीं है। सिर्फ दुनिया की अंधी खुशी में तुम उसको चाह रहे हो, है। पहले माँ बाप की राजी होगी, माँ बाप की तुम्हारी इच्छा होगी तो मांगनी मांगो, तो तुम्हारी पूरी होगी। फिर माता झूठी पड़ेगी, माता ने मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, है। तो ऐसे कैसी इच्छा तुम्हारी भाई? अपने विचार करो एक बार, जितने ही बैठोगे तुम मेरे से मांगने क्या आए हो। आँख बंद करो, हाथ जोड़ो और मन ही मन प्रार्थना करो भाई, जो जिस काम से आया वो, है। कि माता मेरा काम था जाए। सिर्फ 2 मिनट सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रार्थना।
प्रार्थना करना आवड़ना चाहिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई स्पीकर नहीं, सिर्फ प्रार्थना है। कोई यात्रा पे जाता हो तो मैंने कहा मन में चला कि हमारी यात्रा अच्छी हुई जाए है। कोई पैसा कोई नहीं चाहता हो एक माँ हमारा धंधो कोई अच्छो चले, जन की शादी नहीं हुई तुम्हारा ब्याह अच्छी जगह हुई जाए है। इस मन में सच्चे हृदय से बैठ के पहले प्रार्थना करो, उसके बाद दरबार में नंबर लगा, ठीक है। वो कड़ी कोई प्रश्न हुए तो डायरेक्टली पूछ सके। बोलो भाई, राम राम तो बोलो। साथ में ये तो बड़ा घर पे जाके बताएंगे ऐसा ऐसा बोला तो करेंगे समाधान। आज तुमसे पूछने के लिए आते हैं, समाधान में बताती, पर घर के 4 सदस्य उन्हें 3 नहीं मानते हैं। आज घर में सब योग है, सब एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई किसी को लेकर, कोई किस बात को लेकर, कोई किस बात लेकर, सबके मन में सबके घर में चलता है। वो माता कह दो कि चारों भाई मिलकर ये समाधान करना, 2 नहीं माने तो समाधान आज पूरा है ना कल पूरा हो, ले जाए कि नहीं ले जाए। वो कहते हैं कि यार उसको क्या बताए, वो तो सुनता ही नहीं, वो तो मानता ही नहीं, और बताएंगे तो अपन पागल कहलाएंगे हैं, पता कि नहीं होता। तो फिर ये समाधान अधूरा रहता हो, जीवन भर इसमें रहता हो। माता फोटी पड़ते, तुम्हारे देवी देवता फोटे पड़ते। आज दूसरी जगह पर तुम काम कराने जाते, कोई भोपा करने, कोई तांत्रिक करने, तुम्हारा काम नहीं होता, तो सबसे बड़ा कारण ही है तो तुम सब घर के सदस्य है। जिसके लिए मन्नत मांगी उसको ही पता नहीं रहता कि मेरे लिए मन्नत मांगी है। कैसे काम खाएगा भाई। आज वीडियो देख के आए गए हैं। अभी वीडियो में पूछो सर्पदोष क्या कहलाता, कैसा लगता बताओ। साची भक्ति कहवाती, सीधे सीधे पूछना, सीधे सीधे, कोई भाव नहीं, कोई भक्ति नहीं, देवगति का ज्ञान नहीं, देवगति के प्रति देव से कैसे बात करते समझना है। सीधो सीधो नहीं मंगा है कि शादी करना है कि माँ मेरी शादी नहीं हो रही, रास्ता बताओ, कौन देव लड़ रहा हमसे है। ऐसा पूछा था कि नहीं पूछा था। माता जी से ऐसे क्या समस्या है, माता जी क्या समस्या है शादी में। दोनों अलग अलग हो, अलग अलग समस्या उत्पन्न होगी है। अबे खिलाड़ी रो कर दूं, याद तो रहेगा। जब मेहनत मत करा जमार से रिकॉर्डिंग चालू कर लो मोबाइल में, तुम्हारे मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिया करो ताकि तुम्हें समाधान करने में दिक्कत नहीं आए, तो फिर भूल जाओगे अभी अभी भूल जाएगी। ज्यादा मेहनत नहीं करा जाए। मकान बनाया है, सुनो मकान नया बनाया के है। अब ये मकान बनाया, इसके अंदर नाग फनी की वो डाली खिले पंडित द्वारा करी होगी पूजा, तो खिले डाली है ना। नाग देवता डाले के अंदर चांदी के डाले है। ये नाग लड़ता तुमसे, ये चांदी वाला, चांदी का मान के उसको पूजा पाठ करके उसको अंदर उतार दिया है। अब वो तो आत्मा है, वो तो सूक्ष्म आत्मा है, जिसको पूजा उसको अंदर जमीन में गाड़ दिया, गाड़ देंगे गाड़ दिया। नाग देवता तो पूजने के लिए घर के बाहर बिठाते हैं, उनकी पूजा में करवाती हूँ। अब उनको दबा दिया तो अंदर ही अंदर रंग उठेगा कि नहीं उठेगा, उस आत्मा का, उस परजीवी का। और वो बिठाने के बाद मतलब वो चौकी मतलब चौकी वाला देवता नाग देवता। अब घर के अंदर ना कोई देवी जाती ना कोई देवता बाहर आता, वो चौकी रक्षा करता, सुरक्षा करता है, करता कि नहीं करता। तो तुम्हारी जगह पे ये चौकी लगाने से जो असली का गोगा महाराज, तुमने तो नकली करा, पर वो असली का गोगा महाराज है वो नाराज हो गया, वो काम बिगाड़ता सब है। घर के पास में एक निमड़ी का झाड़ काट दिया, 3 घर की बस्ती, 3 घर लगते। बोलो भाई याद आओ तो को नीम का पेड़ था, आसपास नीम का पेड़ है, पहले था, अभी तो कुछ काट दिया क्या हुआ तो कह रहा। नीम के अंदर गोगा महाराज, ये गोगा महाराज की बस्ती 3 घर लगते हैं। ये 3 घर की भूमि पे गोगा महाराज का वास जिस घर में था, नीम का झाड़, नीम का पेड़ कट गया। और जहाँ नकली के चांदी के तारे धूप दुपाने हवन वगैरह करा है, तो गोगा महाराज जो असली का वो था वो नाराज हो गया। तुमने तो नकली का करा लेकिन असली नाराज हो गया के, तो उस असली को मनाना है। न हो सके तो जो देवता अंदर गाड़ दिए जमीन में उतारे हैं उसका दंड भरना हो जाएगा। कर देगा उपाय। 5 किलो चने दान करना, उसका दंड भरना। गलती गुनाह के नाग देवता तुम्हारी विद्या करे हमने, ये सब विद्या के अंदर करता था है। तो ये विद्या करे हमने, तो हमसे गलती हो गई, इस गलती का दंड भरते हैं गोगा महाराज। अब नहीं करेंगे, आगे से ध्यान रखना, कोई भी कीले विले घर में नहीं लगाना है। तंत्र विद्या की कोई भी चीज है, बहुत सारे लोग पंडित कीले लगाते, कौन से कीले, नागफनी की है। तो चौकी तो बिल्कुल नहीं मानना
बहुत सारे लोग नारियल भी बांध देते, घंटा बांध देते, तावीज बांध देते, घर के अंदर, घर के बाहर, है बिल्कुल नहीं करना। जो जो जितना करेगा उतना परेशान होता। बहुत सारे वो काले घोड़े के नाल लगा लेते हैं, व्यापार व्यवहार के लिए। कोई काले घोड़े के नाल से व्यापार चले बड़ा। एक तो घोड़ो आप लोग दिन भर मेहनत करे थाके है, अच्छी बात है। उसकी नाल उसको जान करके दौड़ा दौड़ा के टुटवाए। तुम्हारी वजह से कितना कष्ट होता, उसको कितनी तकलीफ होती, तुम्हारे घर में आए पैसा गलत। तो टोने टोट की विद्या बिल्कुल नहीं करना, विद्या बिल्कुल नहीं करना। और 5 किलो का दंड भरना चने का, किसका? दरबार में ही भरना है यहाँ पे, ठीक है। और नाग देवता की गलती बना के 5 किलो दंड भर के नाग देवता का दिया घर के बाहर लगाना चालू कर दो और 2 अगरबत्ती लगाना चालू कर दो, है। आज से 70 बोल दिया तो बोल दिया जा, 70वें दिन तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा, आशीर्वाद है।